देखो शांत रहो, आगे ही डालो। उपसह संयोजी यौगिकों के नाम से सूत्र ज्ञात करना। उपसह संयोजी यौगिकों से उपसह संयोजी यौगिकों के नाम से सूत्र ज्ञात करना। सूत्र ज्ञात करना हेडिंग है, ठीक। उपसह संयोजी यौगिकों के नाम से सूत्र ज्ञात करना, ठीक। समझ ध्यान से, चलो। पहला दिया है टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट, टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट सेकेंड। ये दे देगा, कहेगा क्या निकालो, सूत्र निकालिए। क्या निकालिए? सूत्र। चलो देखो ध्यान से, ये बताओ जौन ये ऑक्सीकरण संख्या दिया गया है, ये किसका दिया गया है? केंद्रीय धातु परमाणु का, केंद्रीय धातु परमाणु का। बताओ, तो जिंकेट है ना जी, यानी जिंक की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 2 है। यानी जिंक लिखा, क्या लिखा गया है? जिंक, जिंक। और जिंक के साथ में कौन लगा हुआ है? हाइड्रोक्साइड। उसमें वो जुड़ा हुआ है ना, अंदर जुड़ा हुआ है। और कई ठू है हाइड्रोक्साइड? 4 ठू है। कई ठू है? बाहर तो कोई है नहीं, तो लगा दो गुरु कोष्ठक। अब प्रॉब्लम ये है, जो चार्ज है वो किस पर लगा हुआ है डिपेंड करेगा, ठीक ना। अब बताओ, जिंक की ऑक्सीकरण संख्या कितनी दी गई है? जिंक की दी गई है +2, ठीक। ये प्लस में होता है हमेशा, ध्यान रहे। आगे हाइड्रोक्सी जी, कई हाइड्रोक्सो है? 4 ठू है। एक हाइड्रोक्सो कई माइनस? एक माइनस ना जी, तो +4 गुणे -1। तो हल करोगे इसको कितना आएगा ऑलरेडी? 4 का नाम +2 -4 ऑलरेडी यहाँ कितना जाएगा जी? -2 आ जाएगा। वहां नहीं आएगा, यहाँ आएगा। तो इसका सूत्र हो गया। हाँ, -2 भी लिखोगे, यहाँ ऊपर तुमको -2 लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत? तो क्या हो गया है? देखो इधर, टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट -2, सही है ना। किसी कोई प्रॉब्लम, किसी कोई दिक्कत है जी? यहां पर नहीं दिक्कत है। आगे देखो इधर, चलो यहां देखो। अब पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो पैलेट, पैलेट क्या? पैलेट। यह देखो, बताओ इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है? पैलेट, यानी पैलेडियम वाला, ठीक। और जुड़ा इसमें क्या हुआ है? 8। क्या जुड़ा हुआ है? 8। अब बताओ, अगर 8 जुड़ा हुआ है, 8, अगर 8 जुड़ा हुआ है, इसमें जिंकेट था ना, इसलिए क्या लगा हुआ है? जहां भी 8 आएगा वहां क्या आएगा? माइनस। माइनस यही बताएगा उसमें क्या लगा हुआ है? 8। पैलेट जो गुरु कोष्ठक के बाद अंदर आएगा वो किसमें रहेगा जी? वो रहेगा माइनस में। किसमें रहेगा? माइनस में। इधर देखो, समझो। तो पैलेडियम क्या होता है? पैलेडियम क्या होता है जी? पैलेडियम। क्या लिखूंगा मैं? PD, ठीक। अब बताओ, पैलेडियम के साथ कितना क्लोरो जुड़ा हुआ है? 4। तो Cl कितना? 4। Cl 4। अब ध्यान से थोड़ा, मैं उसको ऊपर लिखूंगा, थोड़ा बोल दो, देखो ध्यान से। चलो यहां मैं लिख दे रहा हूं PdCl4, ठीक। बंद कर दिया। अब बताओ, पोटेशियम इधर लगाओगे, इधर लगाओगे? इस पर लगा है माइनस, तो रहेगा पीछे, और पोटेशियम कहाँ रहेगा? आगे। सही है ना। चलो, किसी कोई दिक्कत? अब प्रॉब्लम निकालना है ऑक्सीकरण संख्या। बताओ, इसकी पैलेट की ऑक्सीकरण कितनी दी गई थी? 2 दी गई है। तो +2 कितना है इस पर? -4 +4 गुणे -1, तो कितना आएगा बताओ?
प्लस 2 4 का नाम, तो आर रेडियस पूरे पर क्या आएगा, आर रेडियस पूरे पर आएगा -2, क्या आएगा, ठीक, कितना है जी, -2 है ना। अब आगे देखो, के पर क्या होता है, +1, के पर क्या होता है, बहुत बड़ी चीज सीख रहे हो, बस ध्यान सुनते जाओ, ठीक। अब क्या करते हैं, तुम लोग जानते होगे, अगर लिखा गया है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो Al पर होता है 3+ ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ऑक्सीजन पर 2-, तो ऐसे तुम लोग लिखते थे, फार्मूला बनाते थे, Al लिखते थे यहां पर, O लिखते थे यहां पर, इसके नीचे इसकी बैलेंसी और इसके नीचे इसकी बैलेंसी, यानी यहां पर O3 यहां पर, तो फार्मूला क्या बना, Al2O3, याद करो 10 में पढ़े थे, पढ़ाया गया होगा। उसी प्रकार से यहां भी करेंगे, ए बैलेंसी इसके नीचे और ए बैलेंसी, तो एक आता था तो वहां लिखते नहीं थे, तो ए वाली बैलेंसी इसके नीचे आ जाएगी, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, K2PdCl4 कोष्टक बंद हो गया। किसी को डाउट हो बोल देना, बहुत मेन चीज सीख रहे हो, ठीक। तो क्या हो गया, पोटेशियम पॉजिटिव है, आगे लिखा गया टेट्राक्लोराइडो पायलेट, एट जुड़ा हुआ है, नेगेटिव है, फिर कहाँ लिखा गया, पीछे लगा, कहाँ लगा जी, पीछे। पहले किसका नाम लिखा गया है, धनायन का, फिर किसका नाम लिखा गया है, जड़ायन का। आगे देखो, चलो इस चीज को थोड़ा मैं मिटाऊंगा, 10 सिखाएंगे, 10 पूरे एकदम माहिर हो जाओगे। इधर देखो, चलो, डाईएमीन डाईक्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड, यानी केवल इसमें क्या है, गुरु कोष्टक के अंदर परमाणु है, समन्वय फत्ता में केवल क्या है, एटम है, बाहर ओहर नहीं है। क्योंकि बाहर लिखा होता तो कहाँ लिखा होता, या तो इसके बाद, या तो इससे पहले। ध्यान देना इस चीज को, अगर गुरु कोष्टक के बाहर लिखा रहेगा तब तो इसके बाद ही तो रहेगा, या तो क्या रहेगा, इसके पहले। बात समझ में आई, अगर अभी जान जाओगे, चलो देखो, अगर तो प्लेटिनम है ना, सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम प्लेटिनम है, क्या जी, प्लेटिनम। चलो तो लिख दिया मैंने प्लेटिनम, Pt। अब डाईएमीन डाईक्लोरो में सबसे पहले कौन आएगा, एमीन, कई ठो एमीन है, 2, तो NH3, कई ठो है, पहले एमीन आएगा, ध्यान रहे, फिर कौन आएगा, Cl2, ये भी कोष्टक में बंद, लगा दिया। अब प्रॉब्लम है, हमको निकालना क्या है, इस पर कौन सा चार्ज आ रहा है। अब बताओ, प्लेटिनम कितना दिया गया है, 2 + 2, प्लेटिनम का +2, इसका भी 0, इसका भी नहीं, इसका 0, ठीक, इसका क्या है जी, 2 × 0, 2 × 0 ना, प्लस 2 × -1, आर रेडी इसको हल करोगे तो +2 -2, आर कितना देगा, 0। यानी ये कैसा लिगेंड है, यह कैसा उत्सर्जक यौगिक है, यह है उदासीन संकुल यौगिक। क्या है जी, उदासीन संकुल यौगिक, वहां से बैठो, ये कौन सा है जी, उदासीन संकुल यौगिक। इसका नाम क्या हो गया, क्या, डाईएमीन डाईक्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड। बताओ किसी कोई डाउट, इसमें किसी कोई डाउट जी नहीं। आगे देखो, चलो इसका नाम लिखते हैं पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकेलेट, एट लगा है, निकेलेट, ये कहाँ लिखा जाएगा, कहाँ लिखा जाएगा, पीछे लिखा जाएगा ना। बताओ इसमें सेंट्रल एटम कौन है, निकेल, तो निकेल लिख लो, या ना, टेट्रासाइनिडो है, साइनाइड का लगा हुआ है, 4 CN4 और कुछ नहीं है ना, टेट्रासाइनिडो निकेल, ठीक, इसको बंद कर दिया, रुके रहो, अभी बंद कर दिया, सही है ना। पोटेशियम भी लिख दिया, लो खुश, पोटेशियम पर कई चार्ज, 1 चार्ज, देखते जाना,
निकल की बैलेंसी कितना दी गई है? बैलेंसी नहीं, ऑक्सीकरण कितनी दी गई है? 2 प्लस 2 सेंटर पर कितना होता है? -1 कितना दी? तो 4 गुणे -1 तो ऑलरेडी +2 -4 कितना देगा? -2 इसीलिए आया क्योंकि यहां पर क्या लगा है? 8 क्या लगा है? 8 यही बता रहा है कि इस पूरे गुरु कोष्टक के ऊपर, पूरे समन्वय पथ के ऊपर क्या लगा हुआ है? माइनस। तो अगर यहां -2 आ गया तो इसकी बैलेंसी इसके नीचे, इसकी बैलेंसी, तो नाम क्या बना? सूत्र क्या बना? K2 NiCN4 कोष्टकवा बंद। एक एक कहीं कि तुम लाना, अगर यह नहीं आया बताना तुम। इतना मैं तुमको सिखा दी, कम से कम 50-60 हो गए। अब नहीं आया तो बेकार हो पढ़ना लिखा तुम्हारा। किसी कोई प्रॉब्लम? तो K2 NiCN4 क्या हो गया? पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकलेट सेकेंड। अब आगे देखो, इसको मिटाना पड़ेगा। चलो इधर देखो, ठीक। हाँ, यहां पर सबसे मेन ध्यान में बात है, केंद्रीय परमाणु कौन है जी? कौन है? कोबाल्ट। आगे देखो, समझो इधर, सेंट्रल एटम कौन है जी? कोबाल्ट, ठीक। CO सही है। अब 2 चीज ध्यान रखना, अगर आएगा नाइट्रिटो O आएगा तो नाइट्रिटो O का मतलब है ONO लिखा गया। क्या लिखा गया है? ONO। ये अंदर केंद्रीय धातु परमाणु से O लगा हुआ है। अगर आ जाए नाइट्रिटो N, कहीं आ जाए, बहुत सारे मिलेगा तुमको। नाइट्रिटो N यानी केंद्रीय धातु परमाणु से क्या जुड़ा हुआ जी? N। तो अगर NO2 रहेगा तो नाइट्रिटो N पढ़ेंगे, ONO रहेगा तो नाम वही रहेगा, बस O लगा देंगे। सही ना? तो CO हो गया। क्या हो गया जी? CO। नाइट्रिटो O है, कौन लिखोगे? ONO। कहाँ लिखोगे? पीछे। पेंटा एमीन पहले लिखोगे, एमीन में ये आता है, इसमें क्या? नाइट्रिटो N आएगा, पहले क्या लिखोगे? पेंटा, ठीक, एमीन। चलो तो NH3 K2 पेंटा एमीन हो गया। फिर नाइट्रिटो ON न जी, ONO लिखेंगे, ये बंद हो गया। बाहर कुछ है नहीं ना? कुछ नहीं है। चेक करो इसकी क्या आएगा इस पर। चलो, कोबाल्ट कितना दिया गया है? कोबाल्ट की +3। नाइट्रिटो पर क्या लिखवा गया है? ONO पर। ONO पर ऑक्सीकरण कितना लिखवा गया जी? नहीं लिखवाया गया है। एंड कितना लिखवाया गया है? इस पर भी क्या होता है? -1 ही होता है। NO2 पर -1, तो इस पर भी -1, तो कितना आएगा? -1 ना। आगे देखो, चलो तो कोबाल्ट हो गया 3, इसका 0 ना जी। चलो तो 5 गुणे 0 फिर -1 कितना देगा जी? कितना? +3 -1 कितना आ गया? +2, ठीक। तो इस पर पूरा क्या लिखोगे? +2। इतना उतार लो। आगे देखो, पहले देखो इधर, रुके 5 मिनट, पहले देखो इधर, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3rd सल्फेट। बताओ कि हमको पकड़ना क्या पहले है? सेंट्रल एटम। अब बताओ सेंट्रल एटम कौन है जी? कोबाल्ट। इसमें और तो कोई लगा नहीं है, सल्फेट लगा है, पीछे लगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर देखो, तो मतलब ये वाला क्या है? पॉजिटिव होगा ना, ये क्या होगा? नेगेटिव। दो ध्यान से लिखो मत, सबका ध्यान इधर। तो मैं लिखा क्या लिखे जी?
कोबाल्ट, हेक्साएमीन है कई ठू, NH3 6 बंद हो गया, बंद कर दिया। सल्फेट किधर है? अगर ऑक्सीकरण संख्या के बाद कुछ लिखा गया इसका मतलब कहां लिखा गया हो? पीछे लिखा गया है। SO4। सल्फेट पर जानते हो कई माइनस, ये तुमको पहले से पता है, सही है ना? अब आगे समझो, चलो निकालते हैं। अभी सही गलत है। कोबाल्ट की दिया गया है कितना? 3 प्लस 3 इससे कितना होता है? कितना जी? कितना आ गया? 0। 6 गुणे 0 इस पर कितना जी? -2 कितना आएगा? कितना आएगा? +1 आएगा। सही है गलत? सल्फेट पर -2, कोबाल्ट, हेक्साएमीन कोबाल्ट, थर्ड सल्फेट। यहां पर लिखा गया +3, यहां पर लिखा गया 6 गुणे 0, यहां पर -2 कितना आ गया जी? ये +1, यानी इस पूरे पर कितना आएगा? +1। सही है? बताओ तो क्या लिखोगे? इसकी बैलेंसी इसके नीचे, इसका बैलेंसी तो क्या होती है बताओ? CO NH3 6 यहां लगाओगे ट्वाइस ना, यहां हो जाएगा SO4। ई वाला 2 आ जाएगा नीचे और ये चला जाएगा यहां पर। बात समझ में आई? किसी कोई डाउट? एक तो लिखेंगे नहीं, एक तो लिखना नहीं है। इसका बैलेंसी यहां पर, इसका बैलेंसी यहां पर। हाँ वैसे गलत था वो, ठीक। किसी कोई प्रॉब्लम यहां पर? कोई डाउट जी? नहीं। बताओ क्या दिक्कत है? CO NH3 6 ट्वाइस SO4। आगे चेक करो। क्या नहीं बन रहा है? क्या नहीं बनेगा? हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। ट्वाइस मतलब क्या? उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। चलो आगे देखो। पोटेशियम ट्राईऑक्जिलेटोक्रोमेट थर्ड, पोटेशियम ट्राईऑक्जिलेटोक्रोमेट थर्ड। बताओ क्या लिखोगे? पहले क्रोमियम, क्या जी? क्या है? क्रोमेट, क्रोमियम Cr, ठीक है। फिर ट्राईऑक्जिलो क्या होता है? C2O4, ये ना ट्राईऑक्जिलेटो कै ठू है? 3 ठू। क्रोमेट है, ध्यान रहे इस पर क्या लगा होगा? माइनस लगा होगा। पोटेशियम कहाँ लिखोगे? आगे। तो के, अब बताओ इस पर कितना होता है? इस पर होता है +1। कितना जी? +1। अब यहां चेक करो क्रोमियम पर कितना? क्रोमियम की ऑक्सीकरण कितनी दिखे जी? +3। ऑक्जिलेटो पर क्या? ये सही लिखा गया जी। ऑक्जिलेटो का कितना ऑक्सीकरण संख्या होती है? इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -2 होती है। तो कितना आएगा? तो 3 गुणे -2, सही ना जी? बताओ कितना आ गया ऑलरेडी इस पर? +3, 3 दूनी कितना है जी? -3। अगर यहां आएगा -3 तो इसकी बैलेंसी यहां पर, इसकी बैलेंसी क्या लिखोगे? K3Cr C2O4 थ्राइज बंद हो गया। इस पर क्या लगा है? माइनस, इसलिए क्या लगा यहां पर? क्रोमेट। क्या लगा जी? क्रोमेट। आगे देखो, किसी कोई डाउट यहां तक? हेक्साएमीन प्लेटिनम 4th। आगे देखो, चलो। केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है जिसके पास में लगा हो? प्लेटिनम। PT कै ठू है? NH3 कै ठू? 6।
बंद। प्लेटिनम की ऑक्सीकरण कितनी दी गई है? 4। तो क्या लिखोगे? +4 प्लस 6 गुणे 0। R कितना आ जाएगा जी? +4। कहाँ लिखोगे? यहाँ पर वो लिखना पड़ेगा तुमको। +4 दिखाओगे, +4 दिखाओगे। क्यों? अगर यहाँ पर कुछ और होता, पोटेशियम कुछ भी होता, तो इसको लास्ट में इसको दिखाना पड़ता नीचे। किसी को समस्या है? टेट्राब्रोमिडो क्यूप्रेट क्या है? सेकेंड। बताओ, इसका मतलब इस पूरे पर क्या लगा होगा? माइनस। बताओ सेंट्रल टर्म कौन सा है? क्यूप्रेट। क्यूप्रेट क्या होता है? Cu, कापर न जी, कापर, Cu। कई ब्रोमिडो है? 4 ठो, Br4 ना। चलो निकालो, कापर की ऑक्सीकरण कितनी है? +2। ब्रोमीन पर -1, 4 गुणे -1 तो कितना आ जाएगा जी? रेडी, +2 -4 कितना आ गया? -2 लिखोगे। ये इसका सही सूत्र है। क्या है? ये इसका सही से सूत्र है। अगला देखो, पेंटाएमीन नाइट्रिटो N कोबाल्ट 3। ठीक, बताओ सेंट्रल एटम कौन सा है इसमें? कोबाल्ट, CO लिखा है यहां पर। नाइट्रिटो N है, जब नाइट्रिटो N है क्या लिखोगे? NO2। पहले ये बताओ, पहले नाइट्रिटो के पहले एमीन आएगा? एमीन आएगा। तो एमीन कई ठू है? एमीन 5 ठू। फिर नाइट्रिटो N है, क्या लिखोगे? NO2। कोष्टक बंद। निकालो, कोबाल्ट की +3 0 0 प्लस कितना जी? -1। तो +3 -1 R कितना आ गया? +2। तो यहां तुमको लिखना पड़ेगा +2। +2 है, इसलिए इस पर क्या लिखा गया है? कोबाल्ट। अगर लिखा होता 8 तो क्या होता हो? माइनस। कोबाल्टेट, ये प्लस में है इसलिए कोबाल्टेट नहीं लिखा। क्या लिखा? कोबाल्ट लिखा है। उतार डालो सब, प्लस लगाना पड़ेगा। ये ध्यान देना, पूरा चिन्ह लिखना पड़ेगा। तो इसमें बगल में कोई नहीं है, आणिक मंडल नहीं है। जब आणिक मंडल नहीं रहेगा तो आन के साथ दिखाओगे। गुरु कोष्टक के ऊपर ध्यान रहना चाहिए चीज। उतार डालो। चलो आगे देखो, देखो इधर ध्यान से, थोड़ा यहाँ बना लेना। देखो इधर, यहाँ पर +1 है ना। अगर हम बात करें कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण संख्या कितना दी गई जी? +3 कितना दी गई है? तो यहाँ क्या लिखोगे? +3, क्योंकि इसकी 0 देगा ना। तो यहाँ कितना आएगा? +3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? SO4 थ्राइज। एक चीज मिस्टेक है थोड़ा, ऐसे आएगा। देखो यार, +3 6 गुणे 0 तो ऑलरेडी क्या जाएगा? +3। इस पर आएगा +3, यहाँ क्या आएगा? -2। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3। चलो आगे देखो, देखो ध्यान से, लेट हो रहा है सबका ध्यान इधर। अब आगे देखो, ये क्या है जी? ये तुमको 2 अलग अलग क्या देंगे? उपसह संयोजी यौगिक देंगे। तो उनका हम नामकरण कैसे करते? ध्यान समझो इधर, बहुत स्पीड में थोड़ा। हमको देखना क्या है, अगर जो हमको उपसह संयोजी यौगिक दिया गया है, अगर उसकी कोऑर्डिनेशन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसह संयोजन संख्या अगर 2 है, तो मान लो Ag है तो यहाँ पर लगाएंगे क्या? प्लस। कोऑर्डिनेशन संख्या 3 है, अगर मरकरी है क्या लगाएंगे उस पर? +2। अगर कोऑर्डिनेशन संख्या क्या है? 4 है, तो अगर निकिल है तो क्या रहेगा उस पर? +2। जिंक है तो +2, प्लेटिनम है तो +2, कापर है तो +2, और पैलेडियम है तो +2। अभी जान जाओगे, परेशान मत हो। 5 है तो Fe पर 0 लगाएंगे। कितना लगाएंगे जी? 0 चार्ज। 6 है तो आयरन है तो +2, क्रोमियम है तो +3, और कोबाल्ट है तो +3। अभी जान जाओ, देखो कैसे, बहुत स्पीड में सीखोगे इसको। सबका ध्यान इधर, बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है जी? 4 है ना, पकड़ लिए। बताओ 4 पर क्या प्लेटिनम लिखा है ना, तो प्लेटिनम पर कितना चार्ज?
बहुत सरल तरीके सिखा रहा हूं, बहुत सरल। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और पकड़ना किसको है, सबसे छोटे वाले पहले पकड़ना है। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसमें लिखा क्या है, केंद्र सेंट्रल एटम कौन लिखा जी, सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीडेशन स्टेट। बताओ प्लेटिनम कितना है, +2, तो यहां पर क्या लिखेंगे 2+, क्या लिखेंगे, तो अगर यहां पर 2+ लिखोगे तो एक क्लोरीन पर -1, तो क्या होगा है, तो +2, ध्यान समझना, +2 -4, तो ऑलरेडी इस पूरे पर क्या आएगा -2, तो यहां गया -2, तो यहां पर क्या आएगा जी +2, कितना आएगा जी +2, क्योंकि ये उदासीन है ना, तो इस पर कितना जाएगा +2। ये तुमको नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए तो निकालना ही पड़ेगा। अब बताओ इसका नाम लिखोगे, मतलब इस पर माइनस आया ना, तो पहले किसका लिखोगे, इसका ना टेट्रा एमीन चाहे एमीन, क्या टेट्रा एमीन प्लेटिनम, ठीक, कितना जी ऑक्सीजन संख्या, इसकी 2, फिर टेट्रा क्लोराइडो, बच्चा हंस लो, बस 1 साल और, टेट्रा क्लोराइडो, प्लेटिनम की प्लेटिनेट ऑक्सीडेशन कितनी 2, एकदम राइट लिखा गया, 100% सही, एकदम एक्यूरेट। किसी कोई प्रॉब्लम, ये नहीं तुमको लिखना है, एक चीज नहीं लिखना, केवल नाम लिखे, तो समझाने के लिखा गया है, तुम दिखा भी सकते हो। आगे देखो, चलो फिर वही बात है ना, प्लेटिनम है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना जी 4, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो प्लेटिनम पर कितना लगाओगे 2+, क्लोरीन पर माइनस, क्या क्लोरीन है, तो 2+ -4, ऑलरेडी कितना आ गया है, यहाँ -2, अब बताओ है यहाँ कितना आएगा +2, लिख लोगे ना, पहले किसका नाम लिखते हो, धनायन का, फिर हमेशा वो नियम रहेगा, ध्यान रहे। बताओ क्या लिखोगे, पिरिमिडीन है, क्या है, टेट्रापिरिडीन, चाहे पिरिमिडीन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटिनम, सेकंड क्या, टेट्रा क्लोराइडो या क्लोरो लिख सकते हो, प्लेटिनेट, माइनस लगा हुआ है, प्लेटिनेट, कई आयन 2। जाके एक बार खाना पीना खा करके बढ़िया से वीडियो देखना, सब समझ में आएगा। आगे देखो, सही है, वही बात है ना जी, इस पर क्या आएगा +2, इस पर क्या आएगा, तो +2 -4, ऑलरेडी इस पर -2, तो इस पर क्या जाएगा +2। अब यही तुम गलती करोगे, यही तुम +2 मार्क चले आओगे, ये सबसे बड़ी तुम्हारी लाइफ गलती है। यहाँ पर क्या था, पिरिमिडीन क्या था, उदासीन लिगेंड था, इस पर 0 आ रहा था, इस पर किसलिए कहा रहा था जी, जो इसकी बैलेंसी थी पूरा जा रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, अंदर क्लोरीन भी है, ये तो उदासीन है, अंदर क्लोरीन भी है, कैसे निकालोगे, अब इधर निकालता हूं मैं, प्लेटिनम की X, हमको इसी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जी, ये उदासीन था इसलिए यहाँ पर +2 लिखा गया, डायरेक्ट इसी का इसी लिखा गया है, लेकिन यहाँ नहीं लिखोगे, तो सोचे यहाँ 2 लगा दिए, चले आए ग्रास, सब चौपट कर दिए। X 2 × -1 0, उदासीन, क्या लिखे जाना, बराबर कितना है +2, तो X -2 बराबर +2, X बराबर कितना 4, +4 आएगा, तो जगह की थोड़ा कमी पड़ेगी, इसलिए इस लाइन को मिटाना पड़ेगा हमको, समझ रहे हो ना, मिटा दे रहा हूं, +4 आएगा, ध्यान देना, जाके देखना बढ़िया से। पहले क्या लिखोगे, प्लस वाला, बोलो, एमीन की क्लोरो, टेट्रा एमीन, एमीन चल, कुछ एमीन लिखो, उससे कोई दिक्कत, टेट्रा एमीन डाई क्लोराइडो, टेट्रा एमीन डाई, और ध्यान देना, अगर लिगेंडवा लिखेंगे तो लिगेंडवा एक लाइनियाँ लगाएंगे,
लिगेंडवा के लिए एक नहीं लगाएंगे और प्लेटिनम के लिए अलग, उससे कोई दिक्कत है नहीं। तो टेट्राएमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम कई आयन, 4 आयन, 4। फिर टेट्रा क्लोराइडो क्या जी, प्लेटिनेट, प्लेटी कई आयन, 2 आयन। हमारे हिसाब से सबको आ रहा होगा, ठीक। आगे समझो, चलो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कितने जी, 6। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा, 6, तो देखो कौन आ रहा है, क्रोमियम। तो क्या लगाना है, +3। तो यहां पर क्या लगाओगे, +3। Cn पर -1 निकालो, पूरे पर क्या आएगा, कहाँ निकालूं मैं, चलो। तो 3 6 गुणे -1, तो 3 - 6 क्या आ जाएगा जी, तो यहाँ आएगा -3, तो यहाँ क्या आएगा, +3। निकालना पड़ेगा ना, तुम डायरेक्ट मत मार चले जाना, इसको निकालोगे बगल में। चलो इधर निकालता हूं मैं, इधर देखो, इधर कोबाल्ट क्या लिखोगे जी, X। क्लोरीन पर 2 गुणे -1, इसका 0 बराबर, यहां पर क्या है, +3। अब देखो यहां पर प्राप्त, निचवा 3 भी लगा, क्या लगा जी, निचवा लगा है 3। इस पूरे में कैसे गुणा करोगे, भैया पूरे में 3 से गुणा है, तो 3, तो 3x - 2, ये प्लस था, -2 बराबर कितना आ गया, 3। तो 3x 3 दूनी 6 3 9, x बराबर 3 +3। तो यानी इस पर कितना आ गया, इस सेंट्रल मेटल एटम पर कितना चार्ज आ गया जी, +3। लिखो आप फटाक से, चलो। इसका आ गया +3, बोलो। टेट्राएमीन डाइक्लोराइडो, फिर क्या, कोबाल्ट, कितना, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, निकाला हूं यहां पर हेक्सा साइनो, क्या जी, क्रोमिएट, क्रोमियम नहीं, क्रोमिएट, कितना कितना है, +3। माइनस ना, पूरे माइनस लिखा लगेगा, इतना क्रोमिएट लगाओगे माइनस लगेगा। आगे देखो यहां पर जिंक, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो जिंक पर कितना लगाओगे, तो यहाँ +2, तो यहाँ -1, ऑलरेडी पूरे पर क्या दीजिए, -4 +2 -2, यहां पर क्या देगा, +2, सही है। अब बताओ NCS क्या होता है, माइनस क्या होता है जी, NCS क्या होता है, इस पर कौन चल जी, माइनस है ना। आइसोथायोसाइनेट क्या होता है, देखो लिखवाया गया है, माइनस है ना जी। चलो निकालो, इसका निकालता हूं इधर, x -1, यहां पर 0 बराबर +2, -1 जाएगा उधर, तो क्या जाएगा जी, +3 आएगा, कितना आएगा, +3। तो लिखो इसको, बोलो पेंटा, चाहे एमीन चाहे एमीन, पेंटाएमीन, ये आइसोथायोसाइनो है, आइसोथायोसाइनो, क्रोमियम कितना, 3rd, ठीक। टेट्रा क्लोराइडो, जिंक है ना, माइनस, जिंकेट कितना जी, कितना, 2। उतार लो और खाना पीना खा करके आराम से 2-3 बार फिर देखना, एकदम पूरा खत्म, इंड। उतार लो सब। Lights, camera, action.